अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। मंत्री भूपेंद्र सिंह का सदन में बयान, आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। ओबीसी आरक्षण रुकने नहीं देंगे, कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, जान देनी पड़े तो देंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह का सदन में बयान आया, आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओबीसी आरक्षण रुकने नहीं देंगे, कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, जान देनी पड़े तो जान देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, मंत्री भूपेंद्र सिंह का सदन में बड़ा बयान आरक्षण को लेकर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सरकार जो काम कर रही है उसको उन्होंने प्राथमिकता पर रखा है। और सदन के बीच में सबसे ज्यादा जो गर्मा गर्मी का विषय है वो ओबीसी को लेकर है। इससे पहले पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी सरकार को आरक्षण के मुद्दों को लेकर कई बार तर्क दे चुके हैं कि न्यायालय प्रक्रिया और लोक सेवा संघ प्रक्रिया में भी जो है वो ओबीसी का महत्व होना चाहिए। लिहाजा सरकार जो है इस बात का प्रमाण दे रही है कि 27% जो आरक्षण है वो शिवराज सरकार ने दिया था, कमलनाथ सरकार ने उसे भले ही जो है वो लागू किया था, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण में उनको लाभ मिलना चाहिए 27% का, तो यह काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने कहा था। इसी को लेकर जो है भूपेंद्र सिंह लगातार जो है वो अपनी बात कह रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो पटल पे प्रश्न रखा गया था और उसके उत्तर को लेकर ये भूपेंद्र सिंह का सबसे अहम बयान है। सरकार को लगातार जो ओबीसी को लेकर सरकार जो बात करती है हमेशा भूपेंद्र सिंह ही उसकी तरफ से कहते हैं, लिहाजा ये उनकी तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो विधानसभा में उनको द्वारा दिया गया है। जी शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सदन में बड़ा बयान यहाँ पर मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया है, आरक्षण को लेकर, आरक्षण रुकने नहीं देंगे। चलिए, और अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। जी सदन में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, ओबीसी आरक्षण रुकने नहीं देंगे, कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? 16 साल से सरकार क्या कर रहे थे, ये भी तो सवाल इसमें खड़ा हुआ है। 14% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। महाजन आयोग किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ये जो है इस आधार पर उनकी जो है उनका संवैधानिक निर्धारण किसने किया? वर्ग किसने बनाया? हमने बनाया। 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया। इनने क्या किया बताएंगे जरा। तो ये जो है बातें करने से और भाषण देने से और बयान देने से और हत्या करने और आत्महत्या करने और जहर खा लेने की बातें करने से अगर जो है इन ओबीसी के वर्ग का हित हो रहा होता तो 16 साल में हो गया होता। 16 साल में इनने कुछ नहीं किया। इनके वकील साहब गायब रहते थे। इनके वकील साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाहिए कि ऐसा वकील इन्होंने क्यों लगाया जिसको जो है 15 महीने सिर्फ अदालत का फैसला पढ़ के समझने में लग गए और 15 महीने बाद वो कह रहा है कि मुझे अब फैसला समझ में आया है, अरे ये तो ऐसा था ही नहीं। तो ये ऐसा वकील तुमने लगाया सरकार ने। ये ढोंग और पाखंड है, मुखौटे हैं कई भारतीय जनता पार्टी के, एक के बाद एक प्याज के छिलके की तरह उतार के नए रूप में आते हैं। ये इनका जो रुदाली जो है अभी रुदन करने वाला जो रूप है ये नया रूप है, लेकिन जनता समझ रही है कि इन्होंने जो है घात कर दी है। बार बार आरएसएस के लोग और आरएसएस के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आरक्षण की अभी कोई जरूरत नहीं है, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के रास्ते पे इनका विश्वास ही नहीं। इन्होंने बीपी सिंह की सरकार गिराई थी, मंडल जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, ये तो सरकार में शामिल थे बीपी सिंह के साथ। जब बीपी सिंह की सरकार इन्होंने इसी मुद्दे पर गिराई थी, कमंडल यात्रा निकाली थी।
तो ये तो जो है पहले दिन से खिलाफ है इस आरक्षण के। ये तो अच्छी तरह से ओबीसी जानता है। ओबीसी के नेताओं को इसी मजबूरी में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए सिर्फ इसलिए, और उन्होंने अपने भाइयों का गला घोंटा। उन्होंने जो है ओबीसी को कोई काम होने नहीं दिया। तो ये जो है नेतृत्व देकर और समाज की बली बली लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक आदमी को पोस्ट पकड़ा दो, पूरे समाज को रोन दो। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 16 साल से करती आ रही है, और ये चेहरा बेनकाब हो गया है। अब जो है समाज भ्रम में नहीं है, समाजों को समझ में आ गया है कि हमारे असली हमारे नुकसान करने वाले लोग हैं कौन है। जी चलिए भूपेंद्र जी, अब हमारे साथ बीजेपी से सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बने रहिए भूपेंद्र जी हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सनवर जी बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, आपने भूपेंद्र गुप्ता जी को भी सुना होगा। जवाब चाहूंगी आपसे। कांग्रेस ने 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, 27% भी कमलनाथ जी ने ही किया। उसके बाद अब जब आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं लगातार जो है, और भूपेंद्र गुप्ता जी का एक आरोप भी है कि बीजेपी जो है वो अब जो है समर्थन तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ अब ओबीसी के सामने आ गया है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है ये हमारे विद्वान साथी गुप्ता जी की, जिस पार्टी ने सदैव शोषण किया है पिछड़ों का, दलितों का। उन्होंने नारा दिया कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी गरीबी हटाने का काम नहीं किया। सदैव उन्होंने गरीबों के ऊपर शासन करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य वाक्य है कि अंत्योदय, अंत का उदय, जो पिछड़ गए हैं उनको आगे लाना। देखिए, इन्होंने बात जरूर सही कही है कि हमने 27% की बात कही, इन्होंने बात कही, लेकिन इन्होंने विधानसभा में बोल दिया, लिख कर दे दिया कि मध्य प्रदेश में तो 27% आबादी है। तो आप बताइए, अगर 27% आबादी है तो कोई 27% को 100% को आरक्षण देगी नहीं। 52% को इन्होंने 27% जो बताया, लिख कर दिया, ये इनका सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। इसी के कारण से कोर्ट में स्टे मिला, और उसके बाद जब कोर्ट में इधर एक तरफ 27% की घोषणा करती कमलनाथ सरकार, और दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर और अपने ही लोगों से पिटीशन दायर करवा देती है उसके खिलाफ। कोई बात नहीं, अगर ये कहेंगे अभी हमारे विद्वान साथी कि हमने नहीं करवाई, कोई बात नहीं, आपने नहीं करवाई, हम मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो फिर क्या शासन का ये कर्तव्य नहीं है कि आपके अधिवक्ता वहां खड़े हो? कोई अधिवक्ता वहां खड़ा नहीं हुआ, और 27% जो आरक्षण की इन्होंने नाम मात्र की घोषणा की थी उसके खिलाफ इसमें मिल गया, इनकी मिली भगत से मिला। आज जिस बयान को लेकर आपने मुझे जोड़ा है वो स्वागत के योग्य बयान है। जैसा सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी सदैव से पिछड़ों को आगे लाने के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और उसी कड़ी में आज ये कहा गया है कि चाहे हमको अपनी जान क्यों न देनी पड़े, हम पिछड़ों को आरक्षण देकर रहेंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य, अभिनंदनीय है। और अब मध्य प्रदेश की जनता सबसे आगे रहेंगे, भूपेंद्र सिंह से भी आगे। जिस प्रकार से जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, जिस प्रकार का व्यवहार बरसों बरस से किया है वो मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, और इसी कारण से अभी उपचुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी है। हमारे सामने है कि जोबट में क्या हुआ, हमारे सामने है पृथ्वीपुर में क्या हुआ, हमारे सामने है कि 8 विधानसभा जो बुरहानपुर खंडवा की है उस पर क्या हुआ। ओबीसी के कारण हुआ ना। आपके सामने है गुप्ता साहब। अरे भैया, बुद्धि की बात भी किया करो। अभी जो है आप अभी नए हो, अभी फारसी क्या गुप्ता साहब, कभी अपने विवेक से भी तो बात किया करो कि वही रोक के आ गए आपके 4 सेंटेंस बोले, पता कुछ आएगा श्रीमान। अरे आपको जिन पिटीशन की आप चर्चा कर रहे हैं उन पर फैसले नहीं हुआ, राज्यों पर आ गए। अरे भाई इस तरह की जो है कोई इसका मतलब नहीं है, जनता सब जानती है। जनता के बीच जाना पड़ता है। पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी पिटीशन की बात कर रहे हैं, जरा नाम बता दीजिए, कौन सी पिटीशन की बात कर रहे हैं आप? अभी बड़ा ज्ञान बघार रहे थे, किसका नाम बताइए, कौन सी पिटीशन है? आपने कब ज्ञान बताओ कौन सी पिटीशन है? उस पिटीशन पे अभी फैसला नहीं हुआ, मालूम है, हाईकोर्ट में पेंडिंग है जबलपुर में। तुमने छोटे लोगों की गैंग में सारे लोग तुमने झूठ बोलना चालू कर दिया आपने। आपको जनता के लिए भ्रम फैलाते हो, जनता ने
जनता ने मना कर दिया, जनता ने कहा कि किसकी पिटीशन है? भूपेंद्र जी, सनवर जी, आप दोनों का शुक्रिया। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय की कमी है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि भूपेंद्र गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा कि हमेशा से 14% आरक्षण की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी, 27% भी जो है कमलनाथ जी ने ही किया था, करवाया था, कहा था। उसके बाद अब जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत अभी इस वक्त गरमाई हुई है। कांग्रेस कह रही है वो समर्थन में है, लेकिन जिस प्रकार से याचिका दायर की गई है और बीजेपी ने भी साफ तौर पर अभी जिस प्रकार से मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है कि आरक्षण को लेकर रुकने नहीं देंगे, तो ये एक बड़ा बयान यहाँ पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, सियासत के केंद्र में बना हुआ है, तो आगे क्या होता है इस पर ये जरूर